Hello bachcho, let's read the question. In electrolytic refining method, A option is the impure metal is made to act as anode. B option is a strip of pure metal is used as cathode. C option is they are capped in a suitable electrolyte and both containing soluble salt of same metal. And D option is all of the above are true. तो इस क्वेश्चन में यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको आज यहाँ पर डिस्कस करना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है वो बेसिकली क्या है कि मेटल को हम एक एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं इम्प्योर से प्योर की तरफ। देखो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक कंटेनर और इस कंटेनर में हम लोग दो रॉड्स यहाँ पर यूज करते हैं। एक रॉड जो यहाँ पर यूज होगा वो आपका होगा यहाँ से प्योर मेटल का, और ये जो प्योर मेटल वाला रॉड है ये एक्ट करता है एज अ कैथोड। इसके अलावा जो एक इम्प्योर मेटल हमने लिया हुआ है, ये जिसमें आपके इम्प्योरिटीज हैं, ये मेटल आपको हम इसमें कनेक्ट करेंगे एज अ एनोड। और इन दोनों को ही हम क्या करते हैं फिर बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। फिर क्या करेंगे कि ये जो दोनों रॉड्स हैं इनको हम जिस सोल्यूशन में रखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, वो आपका सेम मेटल सोल्यूशन या सेम मेटल का सॉल्ट हो जाता है। तो सेम मेटल सॉल्ट जो है वो यहाँ पर एज अ इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगा। इसके बाद अब देखो अगर हम एग्जाम्पल को लेकर बात करें तो सपोज हमें यहाँ पर कॉपर का रिफाइनिंग करना है। तो इस कॉपर के रिफाइनिंग में जो हमने यहाँ पर प्योर कॉपर लिया है वो कैसा हो गया हमारा कैथोड। साथ में जिस इम्प्योरिटी से हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो इम्प्योरिटी वाला जो कॉपर है वो आपका वर्क करेगा एज अ एनोड। और जो इलेक्ट्रोलाइट आप यहाँ पर यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के लिए, वो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं सल्फेट का या कॉपर के किसी और यहाँ पर एसिड के साथ सॉल्ट सोल्यूशन। तो उसके बाद क्या होगा कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट से जो कॉपर आयंस प्रेजेंट हैं वो धीरे धीरे करके आपके प्योर मेटल के रॉड की तरफ यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होते जाते हैं या जुड़ते जाते हैं। और जो आपका एनोड है, एनोड में से जो आपका मेटल था वो धीरे धीरे वापस से निकल कर आपके सोल्यूशन में आता जाता है, जिसको हम लोग बाद में एनोड मड भी कह देते हैं। और इस एनोड मड को फर्दर इसी तरीके से यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से वापस से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब अपने ऑप्शंस पर आते हैं। ए ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है इम्प्योर मेटल इज मेड टू एक्ट एज एनोड, बिल्कुल ठीक है। बी में स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज यूज्ड एज कैथोड, बिल्कुल ठीक है। They are capped in suitable electrolytic both containing soluble salt of same metal, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से तीनों ऑप्शन हमारे हो जाएंगे करेक्ट। B is the right answer. I hope you understood well.